हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 29 मार्च। कल अपना एक्सपायरी है, वीकली और मंथली। इस बार अपने को 30 को और थर्सडे को छुट्टी आ रही है, तो एक्सपायरी पहले ही है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में 34 पॉइंट नीचे क्लोज की कल के सेशन से। वन डे टाइम फ्रेम में, एक सेकेंड, डे टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने। और जो हमने कल डिस्कस किया था, कल के वीडियो अगर आप देखोगे तो आपने उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अभी ये जो इंडिसिसिव है, इसके बाद अगर गिरेगी मार्केट तो अच्छी खासी गिरेगी। तो डे हाई से मार्केट लगभग कितने पॉइंट गिरी थी आज, एक सेकेंड। डे हाई है 142.142 पॉइंट्स गिरी। ठीक है, तो अच्छी खासी एक मूव है डाउन साइड। ये कम पॉइंट्स नहीं है, 140। तो अभी डिस्कस करते हैं आगे क्या मार्केट क्या हो रहा है। यहाँ पे जाती है नीचे, नीचे आती है यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ पे अपने को एक बाइंग लेवल्स, एक बाइंग का एक स्ट्रेंथ दिखता है जहाँ पे बायर्स मौजूद है। तो प्राइस यहाँ से जाती है, फिर अपने ऊपर क्लोज देती है। ठीक है, तो ये जो लेवल आ रहा है वो है 1690 का लेवल है। ये लेट अपलोड हो रही है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। मेरे मदर को ठीक नहीं है, इसलिए हॉस्पिटलाइज किया है, तो दिन भर वहीं पे था। आज मार्केट भी देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ लेट वीडियो के लिए। तो अभी क्या है, ये यहाँ पे अपने को एक बाइंग का सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर अपने को अभी ये रगड़ा जोन है, लगभग 23 से हम ये की इसके अंदर है, ये वाले जोन में। ठीक है, अभी अपने को यहाँ पे अगर नीचे की साइड ब्रेक मिलती है नीचे के साइड में 16,900 के नीचे, तो हमें 16,800 देखने मिलेगा और 16,600। ये वही सेटअप है, इसमें अभी एडिशनल सिर्फ मैंने 16,900 किया, बाकी अपना ये पुराना सेटअप ही चल रहा है क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड है। तो कुछ ये मार्केट ऐसा चल रही है अभी फिलहाल। तो ये है वन डे टाइम फ्रेम में। अभी अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 17,200 के ऊपर, ठीक है, तभी हमें एक बाइंग में स्ट्रेंथ दिखेगी, नहीं तो ये तो जब जब ऊपर जाएगी तो बिकवाली ही होगी। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट में हमें क्या दिख, पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं टॉप सीपीआर जो है 16,987। बॉटम सेंटर सीपीआर 16,975 और बॉटम सीपीआर है 16,963। ये है हमारा 3 सीपीआर। और ये जो सीपीआर जो बना, ये डिसेंडिंग वाइड रेंज सीपीआर है। आज का ये सीपीआर बना था, तो कल जो बन रहा है 29 को, वो ये वाला सीपीआर बन रहा है। तो ये नीचे के साइड में अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी या इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी, वो हमें प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, पता लग जाएगा। 100% कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। ये हमारे 4 रेजिस्टेंस है और ये 4 सपोर्ट है, वही मैं इस पे मार्क किया, आप भी वही पे मार्क कर लो। ठीक है, तो जो पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है हमारा वो है 17,037। दूसरा रेजिस्टेंस है 17,123। तीसरा रेजिस्टेंस 17,185 और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,271। ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई, ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रीवियस डे लो। ये जो ग्रीन है आप सपोर्ट मार्क करते हैं, ग्रीन वाला हमारा सपोर्ट होता है। तो 16,889 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आ रहा है 16,827 और तीसरा सपोर्ट है 16,741 और आखिरी सपोर्ट है 16,679। ठीक है, अब ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम चेक करते हैं प्राइस एक्शन हमें कल के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। ये मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये मतलब इंट्राडे के बड़े टाइम फ्रेम में, 3 आवर्स के। 3 आवर्स में अगर हम देखें तो प्रेशर नीचे है, अच्छा खासा प्रेशर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको ये सस्टेन करना पड़ेगा अपना प्रीवियस डे हाई और R1। ठीक है, तभी हम ऊपर के लिए बाइंग के लिए जाएगा। अभी बाइंग के लिए सोचना नहीं। ठीक है, अभी और एक बात, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, उसको मार्क करते हैं। ये ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन। अभी ये 1 आवर में आते हैं। देखो यही ट्रेंड लाइन को एक दो बार तीन बार, अभी एक, ठीक है, और एक जो है वो, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है,
3 आवर में एक ट्रेन लाइन ये कहाँ से आई थी? हाँ, ये वहीं से आई है। ये 1 आवर में फिर से आते हैं। ठीक है, अभी हम सीधा आ रहे हैं 15 मिनट्स में। गाइस ये ट्रेंड लाइन बहुत काम की है, इसको थोड़ा ये देखना, ध्यान में रखना। और अभी ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली एक हमें जो अभी दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, प्राइस एक्शन ये फॉर्म हो रहा है, बाद में मार्क करते हैं। ये हमारा येलो कलर का जो प्राइस एक्शन है और ट्रेंड लाइंस है, हमें अभी बाइंग के लिए तो इसके ऊपर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। नहीं, ये प्राइस पैटर्न इतना ही दिख रहा है, लेकिन एक जो हमें दिख रहा है वो एक ये एक मार्क कर लेना। ये है हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा लोअर लो, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद जो है ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद जो आ रहा है ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक एक लोअर लो पैटर्न फॉर्म, प्राइस नीचे आते हुए दिख रही है। कभी से 22 मार्च से इसने डाउन ट्रेंड, सेकेंडरी डाउन ट्रेंड, प्राइमरी भी डाउन ही है, अब सेकेंडरी भी डाउन ही हो गया। ठीक है, तो अभी हम ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं हमारा। ये है हमारा कल का सेटअप। हम इसके बीच में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, ये वाला जोन के बीच में, ये वाले जोन में। ठीक है, सीपीआर के बीच में भी नहीं लेंगे। ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा हमें, ये हमारा एक्ट करेगा सपोर्ट। ठीक है, तो ये पूरी R1, R1 और प्रीवियस डे हाई पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्रीवियस डे लो और S1 काम करेगा सपोर्ट का। तो प्राइस, तो पहला डिस्कस करते हैं, पहला प्राइस अगर हम्म, ये प्राइस है अभी 17,000 पे बराबर। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है और सीपीआर के अंदर जाती है तो सीपीआर के अंदर फंस जाएगी, लेना नहीं। ठीक है, प्राइस सस्टेन होके नीचे आएगी तो हमारा ये ट्रेड इनिशिएट होगा, ये ट्रेड एक्टिव होगा। वेट, ये वाला, ये वाला ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा नीचे के लिए। और ऊपर के लिए ये, इसके अंदर सीपीआर जब ब्रेक करेगी, फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करेगी, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिव होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ट्रेड लाइन ऊपर से आ रही है, ट्रेड लेना है तो पहले हमारा आधे क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेना, या तो जितना मिलता है यहीं पे रुक लेना। नहीं तो मुझे तो लगता है ये टारगेट मेट कर देगी, क्योंकि एक स्पाइक तो ऊपर मारेगी ही मारेगी, फिर उसके बाद वो घूम के आएगी। ठीक है, तो अगर जब ये ब्रेक करने के बाद ऊपर से घूम के आई, तो हमें ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, नीचे के लिए ट्रेड। ओके, और अगर ये सस्टेन करते हुए इसके ऊपर सस्टेन करके नीचे आई, ठीक है, जो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ये वाला ट्रेंड लाइन एक जो फॉलो कर रही है पहले, ये वाला, ये फिर से इसको रिस्पेक्ट करेगी यहाँ पे, और नीचे आके करेगी, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इधर आने के बाद, ये एरिया के बाद इसके इसके बीच में कहीं नहीं लेना। ठीक, अब बात होती है गैप अप की। गैप अप कहीं यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इसको सस्टेन होने देना। सस्टेन होगा 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज हो, तो अच्छा है। अगर 3-3 घंटा 2.5 घंटा साइडवेज रही मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट दी या सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देती है ऊपर की साइड, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, और उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, फिर ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ये मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं इसके ब्रेकअप के बाद ही लेने वाला हूँ। ठीक है, कल मंथली एक्सपायरी, अच्छी मूव की एक्सपेक्टेशन है हमें, और वीकली भी एक्सपायरी, और उसके बाद नीचे का ट्रेड मैं इसके बाद ही लूंगा। ठीक है, हाँ। और एक 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 इम्पोर्टेंट बात है गाइस, ये वाला थोड़ा नोटिस करना, अगर प्राइस यहाँ आती है, ऊपर जाती है, जाती जाती है, और यहाँ से रिजेक्शन लेती है ना, तो डाउन साइड का ट्रेड पक्का लेना, क्योंकि ये ना, ये 50 का रेजिस्टेंस है, 50 और 60 का जोन आ रहा है बराबर, ये वाला। तो यहाँ से जो भी रिजेक्शन लेगा, तो हमें ये टारगेट तक, तो देखो हमें एंट्री कहाँ बनेगी हमारी, जैसे ये नीचे की साइड जाएगा, ये हमारा पूरा टारगेट होगा, और ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो 1:1.5 का पहला ये टारगेट ले लेना। अगर ये ब्रेक होते हुए आया,
तो वापस क्वांटिटी चढ़ा देना और ऐड करना और नीचे तक आना, फिर ये टारगेट भी हमें मिल जाएगा। ये ना ये गोल्डन सपोर्ट रोल है फीबो का। प्राइस ऊपर जाके रिट्रेस बोल सकते हैं इसको, रिट्रेस होके फिर नीचे आएगी। ये एक अच्छा, तो ये एक अच्छा जोन है, तो ये मार्क कर लेना। अब और अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन होती है, यहाँ पे सस्टेन करती है, ऊपर के साइड ब्रेक किया तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, अगर नीचे के साइड में ब्रेक किया तो ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और जब नीचे आने के बाद जब ये घूम गई तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा ऊपर के लिए। तो ये अब चलते हैं ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। यह है ओपन इंटरेस्ट, प्राइस है 17,000 पे, 17,000 पे प्राइस है। 17,000 में 37 लाख है यहाँ पे। 1 करोड़ थे, 1 करोड़ में से 28 लाख गायब हो गए, मतलब ये लोग वीक हो गए। ठीक है, और ये लोग स्ट्रांग हो गए, ये लोग 1 करोड़ 80 लाख हो गए अभी, तो ये ज्यादा हो गया। तो पहला हमें रेजिस्टेंस मिल गया, प्राइस इसके ऊपर जाने को दिक्कत करेगी। या तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट कल इसके यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही साइडवेज जाएगी, ये 50 पॉइंट के आसपास ही ऐसी चलेगी। ये जो 50 पॉइंट है, सिक्स इसके बीच में मार्केट चलेगी ऊपर नीचे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस तो मिल गया हमें, इसके ऊपर प्राइस को दिक्कत देगी। अभी नीचे की साइड में क्या है देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 20 -20, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 11 लाख है, यहाँ पे 28 लाख, यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे 17 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 16 लाख। हाँ, और इन द मनी ये लोग अभी भी अब होल्ड करके रखे, और ये लोग तो ये भी भागे, ये सारे सब छोड़ के भागे गाइस। डेटा बेरिश है, अच्छा खासा बेरिश है डेटा। ठीक है, डेटा बेरिश है। हाँ, और नीचे की साइड में 39,500 में भी यही स्ट्रांग है, इसमें भी यही स्ट्रांग है, और इसमें 12 लाख और इसमें 2 लाख। तो 16,850 हमें एक नीचे दिक्कत देगी प्राइस जाने को, और ऊपर जाने में दिक्कत करेगी 17,000। ठीक है, और 17,000 ब्रेक की, लेकिन इसको बहुत कवर करना पड़ेगा ये ब्रेक करने के लिए। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको ब्रेक करेगी तो 17,050 तक ही जाएगी प्राइस, वहां से रिटर्न आएगी प्राइस। ठीक है, चलो हर्डल मार्क करते। डेटा बेयरिश है, सेक्शन ध्यान में रखना और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझेगा ये। अभी ये हर्डल है, 17,000 हमें ऊपर प्राइस जाने में दिक्कत देगा। ऐसे नीचे आएगी तो मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आपको लेना है तो इतना टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की है, इसलिए ये ट्रेड एक्टिवेट होगा अगर 17,000 से घूम के नीचे आती तो, नहीं तो ये इसके अंदर ही फंसी रहेगी। मैं इंटरेस्टेड नहीं है, रगड़ा जोन कर देगा। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से गिरना चालू करेगी तो 16,800 जो है हमें थोड़ा सा दिक्कत देगी। ठीक है, 16,800 में यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे है 3 लाख। ठीक, 3 लाख या 2 लाख था कुछ। ठीक है, इन 3 लाख और 12 लाख, 3 लाख सेलर बायर्स है, और 12 लाख 3 लाख सेलर्स है, 12 लाख बायर है। तो स्ट्रेंथ है बायर में, लेकिन ये एक्सपायरी तो कवर भी हो सकती है, और ये भी हमें टूटा हुआ, ये सपोर्ट भी टूटा हुआ नजर आके 16,800 भी देखने मिल सकता है। ठीक है, कोई इतना बड़ा भी ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, ये टूटने का, ये टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं दिक्कत की। ठीक है, तो ये अपना कल का सेटअप, और ये वीडियो पूरा देखना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ है तो कमेंट करना क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सॉरी फॉर लेट वीडियोस, तो क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू है घर में, इसलिए। तो तब तक के लिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग डे कल के लिए।